जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 27 हो गई है और इस हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे। इस दर्दनाक हमले से जिंदा बचे लोगों का भी हालचाल जाना उन्होंने और उन्हें भरोसा भी दिला दिया कि इस हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें सजा दिलाने में सुरक्षा बल कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह ने पीड़ितों से, मरने वालों के परिजनों से खूब बातें की, लेकिन जब बात पीड़ितों के सवाल की आई, उनके दर्द की आई, तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी का प्रोपेगेंडा का प्रचार करने वाली ANI ने उन पीड़ितों की आवाज को म्यूट कर दिया, उन लोगों की आवाज को दबा दिया। न जाने वो लोग रो रो कर अमित शाह से क्या बोल रहे थे, क्या बोलना चाहते थे, जो ANI वालों को वीडियो से आवाज ही हटानी पड़ गई। और ये आवाज ANI वालों ने क्यों हटाई, इसकी सच्चाई भी अब सामने आ गई है। क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का हरियाणा के करनाल में अंतिम संस्कार किया गया था। हजारों लोग नेवी लेफ्टिनेंट को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे और इन लोगों के साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी भी विनय नरवाल को शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे थे। लेकिन यहीं से ही वो सच्चाई सामने आई जिसे छिपाया जा रहा था, क्योंकि नायाब सिंह सैनी से नरवाल की बहन ऐसा कुछ बोल देती है जिसकी वीडियो भी खूब वायरल हो रही है। नरवाल की बहन रोते हुए सैनी से बोलती है कि गोलियां लगने के बाद विनय नरवाल काफी देर तक जिंदा थे, कोई नहीं आया वहां पर, वो जिंदा थे 1.5 घंटे तक। अगर आर्मी होती तो वो बच सकते थे, कोई भी नहीं आया। 1.5 घंटे तक विनय नरवाल गोलियां लगने के बाद जिंदा रहे, लेकिन एक आर्मी वाले वहां पर नहीं पहुंच पाए, एक आर्मी तक के अफसर वहां नहीं पहुंच पाए। ये बीजेपी का इंटेलिजेंस फेलियर है या नहीं है? आतंकी घटना हो जाती है, 1.5 घंटे तक किसी को पता ही नहीं चलता। क्यों इतनी बड़ी घटना पर किसी को कुछ पता नहीं चला? कैसा अमित शाह और अजीत डोभाल को नहीं पता चला कि 1.5 घंटे तक पीड़ितों के दर्द की आवाज सुरक्षा एजेंसियों तक, सुरक्षा बलों तक नहीं पहुंच पाई? ये बातें रोते हुए, बिलखते हुए विनय नरवाल की बहन बोल रही है, जो सीधे तौर पर बीजेपी पर सवाल खड़े करती है। इसके साथ ही वो आगे बोलती हैं कि जिसने मेरे भाई को मारा, मुझे उसका सर चाहिए। पूरा देश इस हमले से शोक में डूबा हुआ है, लेकिन एक भी सुरक्षा कर्मी कैसे घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाया? लगातार बीजेपी और सुरक्षा बलों पर सवाल उठ रहे हैं। क्या इसी वजह से अमित शाह जब पीड़ितों से मिलने गए थे तो उनकी आवाज को दबा दिया गया था, पीड़ितों की आवाज को म्यूट कर दिया गया था? अमित शाह जब इन पीड़ितों से मिलने पहुंचे तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। कई लोग हाथ जोड़कर गृह मंत्री से न्याय की गुहार लगा रहे थे। अमित शाह पीड़ितों से बातचीत करके उनका दुख दर्द भी सुन रहे थे। पीड़ितों को अमित शाह दिलासा देने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब बात पीड़ितों की आई तो ANI ने वीडियो म्यूट कर दी। भाजपा पर पहलगाम की जिम्मेदारी होने के आरोप लग रहे हैं। क्या ANI ने जानबूझकर वीडियो म्यूट कर सरकार की नाकामी छिपाने की कोशिश की है? क्या शाह से पीड़ितों के सवाल, बीजेपी की कश्मीर नीति पर गहरे सवाल उठाने की वजह से ही वीडियो म्यूट की गई? क्या म्यूट वीडियो का करने से जो ANI वाले हैं उन्होंने बीजेपी का बचाव कर दिया है? क्या ANI ने जानबूझकर पीड़ितों की आवाज दबाकर सरकार की नाकामी छिपाई है? ये सब जो सवाल हैं वो लगातार उठ ही रहे हैं कि मीडिया जो है वो सियासी पक्षधरता दिखा रही है। मतलब बीजेपी के नेता होंगे तो उनके जो सवाल उनसे पूछे जाएंगे, पीड़ित जो सवाल पूछेंगे वो ANI वाले नहीं दिखाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष से जब लोग बात करते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं, तो ANI वाले खूब जोर शोर से दिखाएंगे। जिस तरह से ANI वालों ने ये पक्षपात किया है, क्या इसी वजह से साहब का जो डंका बजने वाला था अमित शाह के सामने, पीड़ित जो बोलने वाले थे, अपनी आवाज उठाने वाले थे, सवाल पूछने वाले थे, जो लोग सवाल वहां पर पूछ रहे थे, क्या इसी वजह से ANI ने म्यूट कर दिया था? लेकिन अब दूसरी तरफ जिस तरह से नायाब सिंह सैनी हरियाणा पहुंचे हैं, एक लेफ्टिनेंट की जो उनका पार्थिव शरीर हो उसको श्रद्धांजलि देने पहुंचे, शोक संवेदना देने पहुंचे, लेकिन वहां पर जो उनकी बहन ने सवाल किए कि 1.5 घंटे तक वहां पर कोई भी नहीं आया, उनके भाई जिंदा थे गोलियां लगने के बाद भी। क्या इसी वजह से ANI वालों ने ये जो सवाल हैं अमित शाह की तरफ ना उठ जाए, अमित शाह से ना पूछ ली जाए, इसलिए म्यूट कर दी थी अपनी वीडियो? क्या जिस तरह से अब ANI की तरफ से ये वीडियो भी साझा की गई है नायाब सिंह सैनी की, क्या यहाँ पर ANI वाले म्यूट करना भूल गए हैं? क्या यहाँ पर उनसे गलत तरीके से ही या फिर जानबूझकर उन्होंने यहाँ पर वीडियो म्यूट नहीं किया? आखिरकार इन दोनों वीडियो में
क्यों एक तरफ वीडियो की आवाज को म्यूट किया गया और दूसरी तरफ नहीं किया गया? या फिर एएनआई वालों से यहाँ पर गलती हो गई नायब सिंह सैनी के मामले में? वो कौन सी बातें थे जिन्हें लोग अमित शाह से कह रहे थे? वो कौन से खुफिया राज या आरोप थे जो पीड़ित परिवार अमित शाह से बोल रहे थे? पीड़ितों की आवाज को क्यों एएनआई वालों ने छुपा दिया? क्यों इन सवालों को छुपा दिया जो पीड़ित परिवार अमित शाह से पूछ रहे थे? अमित शाह के सामने लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, फवक रहे थे, अपनों को याद कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो वो सवाल थे जिनका जवाब अमित शाह को देना चाहिए था, उन सबको छुपा लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो नायब सिंह सैनी की ये वीडियो सामने आई है, जो करनाल की सड़कों पर एक रोती हुई बहन की वीडियो सामने आई है नायब सिंह सैनी के लिए, जिनकी आंखों में गुस्सा है, सवाल है, और वह लगातार पूछ भी रही हैं कि उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। इंसाफ की उम्मीद में नायब सिंह सैनी से कह रही हैं कि उनका भाई जिंदा था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां कोई एक आर्मी वाला नहीं पहुंचा। आप सोचिए, ये जो सवाल है ये बेहद गंभीर है कि इतना कुछ हो गया जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, आतंकी हमला हो गया, 27 के करीब लोगों की मौतें हो गई, उसके बावजूद भी वहां पर एक भी सुरक्षा देने वाला सुरक्षा कर्मी नहीं पहुंच पाया। आखिरकार क्यों? इस तरह की जो लापरवाही है वो सामने आई है। क्या ये बीजेपी की जो वो आतंकवाद पर बोलती है कि घाटी में सब चीज शांत चल रही है, वहां पर आतंकवाद है ही नहीं जम्मू कश्मीर में, क्या ये उसकी पोल नहीं खोलती है? ये जो दो अलग अलग वीडियो सामने आई है, एक अमित शाह की है और दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी की है। ये वीडियो हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, जो दिखाती है कि जो मीडिया अमित शाह और मोदी का प्रचार करता है, वह वो ही मीडिया जब आवाजें उठती हैं, पीड़ितों की आवाजें उठती हैं, तो उन्हें म्यूट कर देता है। स्मृता प्रकाश का जो ये एएनआई है, जब बीजेपी का प्रोपेगेंडा फैलाने की बात आती है, बीजेपी के लिए काम करने की बात आती है, तो सबसे आगे नजर आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब बात आती है पीड़ितों की, उनकी आवाज की, उनके सवालों की, उनके दर्द की, उनके रोने की, तो यही स्मृता प्रकाश का जो एएनआई है वो वीडियो की आवाज म्यूट कर देता है। लेकिन जब नायब सिंह सैनी से एक शहीद की बहन बोलती हैं कि मेरा भाई जिंदा था, 1.5 घंटे तक कोई नहीं आया, तो शायद गलती से ये लोग यहाँ पर म्यूट करना भूल जाते हैं। इन लोगों से गलती हो गई कि इतने बड़े सवाल पूछ लिए गए, बीजेपी की जो आतंकवाद को खत्म करने वाली नीति है उस पर सवाल पूछ लिए गए, यहाँ पर ये एएनआई वाले वीडियो म्यूट करना भूल गए। शायद ये गलती हो, शायद बीजेपी वाले अब इनसे कहें कि जब ये सवाल पूछे जा रहे थे तो आपने क्यों वीडियो म्यूट नहीं की, क्यों लोगों को दिखा दिया कि 1.5 घंटे तक शहीद पड़ा रहा वहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, उसको सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा बल जो हैं, सेना, वहां पर एक आदमी नहीं पहुंच पाया ताकि जो घायल थे, जो बच सकते थे, उनका इलाज हो सकता। ये बेहद गंभीर सवाल है जो नायब सिंह सैनी के सामने पूछे गए हैं, जो शहीद की बहन ने बोले हैं, जो सीधे तौर पर बीजेपी पर, सुरक्षा बलों पर सवाल उठाते हैं कि आखिरकार इतने बड़े पर्यटक स्थल पर, जहां पर हजारों की संख्या में लोग जाते हैं हर साल, जहां पर हजारों की संख्या रहती है, वहां पर एक पुलिसकर्मी या फिर एक सुरक्षा बल का सुरक्षा कर्मी क्यों तैनात नहीं था? लगातार जो घायल हैं, जो उनके परिजन हैं, जो मरने वालों के परिजन हैं, वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि मीडिया वाले जो बीजेपी के लिए प्रोपेगेंडा तो फैलाते हैं, क्या इन पीड़ितों की आवाज को सुन पाएंगे? क्या जो इनसे गलती हुई है, स्मृता प्रकाश के एएनआई से गलती हो गई नायब सिंह सैनी के सामने, उन्होंने सवाल को सुनने दिया, लोगों को दिखाने दिया अपनी वीडियो में कि एक बहन क्या पूछ रही है, क्या ये गलती मीडिया वाले दोबारा करने को तैयार हैं, या फिर ठीक तरीके से ये लोग पहलगाम में जो हमला हुआ उस पर अपनी पत्रकारिता को दिखाएंगे, या फिर एक बार हमले के ऊपर, शहीदों के ऊपर, लोगों की मौतों के ऊपर ये बीजेपी के प्रोपेगेंडा को ही आगे बढ़ाएंगे? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से दो वीडियो सामने आई, एक जगह वहां है जहां अमित शाह से सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन वीडियो म्यूट थी, और दूसरी तरफ हरियाणा में जब नायब सिंह सैनी पहुंचते हैं तो उनके सामने जो सवाल पूछे जाते हैं, जो बात कही जाती है, जो गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है, क्या इस तरह की वीडियो दोबारा से मीडिया वाले दिखाएंगे या फिर दोबारा ही अमित शाह की तरह म्यूट कर दिया जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।